दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी और जीवन बदल देने वाला साबित हो सकता है अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा तो, क्योंकि आज मैं आप सभी के साथ श्रीमद् भगवद गीता के अनमोल वचन शेयर करने वाला हूं। इसलिए आप सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। श्रीमद् भगवद गीता का पहला वचन यह है कि जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। दूसरा वचन यह है कि प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है और बुद्धि इसका सारथी है। मन इसका लगाम है तथा इंद्रिय इसके घोड़े हैं। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से यह आत्मा सुख या दुख का भोगता है। तीसरा वचन यह है कि मृत्यु के समय जीव द्वारा विकसित की गई चेतना उसे दूसरे शरीर में ले जाती है। चौथा वचन यह है कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इस सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही आप खुश रहेंगे। पांचवा वचन यह है कि समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। छठा वचन यह है कि अहंकार, घमंड और निष्ठुरता यह अज्ञान से उत्पन्न हुई आसुरी प्रकृति के लोगों के भून है। इसका त्याग करना ही हमें अच्छा इंसान बनाता है। सातवां वचन यह है कि मोह उसी का करो जिस पर आपका अधिकार है। जिस पर आपका अधिकार ही नहीं है उसका मोह भी नहीं करना चाहिए। आठवां वचन यह है कि विषयों वस्तुओं के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उनसे आसक्ति हो जाती है। इससे उनमें कामना यानी कि इच्छा पैदा होती है और कामनाओं में विघ्न आने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। नौवां वचन यह है कि जितना हो सके खामोश रहना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। 10वां वचन यह है कि हे अर्जुन, अपने परम भक्तों जो हमेशा मेरा स्मरण या एक चित्त मन से मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूँ। 11वां वचन यह है कि जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। अंततः वे इस भौतिक जगत में जन्म और मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। 12वां वचन यह है कि मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता है। 13वां नियम यह है कि बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। 14वां नियम यह है कि किसी काम की चिंता करना ठीक है, पर चिंता इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि वो काम ही बिगड़ जाए। 15वां वचन यह है कि अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। 16वां नियम यह है कि मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। आप आज जो भी कर्म कर रहे हैं उसका फल आपको कल प्राप्त होगा और आज जो आपका है वह आपके द्वारा पहले किए गए कर्मों का फल है। 17वां वचन यह है कि मनुष्य नहीं उसके कर्म अच्छे या बुरे होते हैं और जैसे मनुष्य के कर्म होते हैं उसे वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। 18वां वचन यह है कि तुम्हें सिर्फ अपने कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, न ही कर्म करने में आसक्त हो। 19वां वचन यह है कि सही कर्म वो नहीं है जिसका परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। 20वां वचन यह है कि संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए।